तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बच्चों की तरह निशान लगा लगा कर ये बताने वाला हूं कि बाइनास के अंदर जब हम स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं और किसी कोइन को बाय करते हैं तो उसके अंदर सेम टाइम के ऊपर स्टॉप लॉस और टीपी कैसे लगाते हैं, सब कुछ मैं आपको करके दिखाऊंगा। कोइन बाय करेंगे स्पॉट में कहां पर नजर आएगा, कौन से फंक्शन के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, कौन सी सेटिंग के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, स्टॉप लॉस और टीपी कैसे लगाना है। अब इससे भी पहले यह जानना जरूरी है कि स्टॉप लॉस और टीपी ये जरूरी क्यों है और इसको क्यों लगाना चाहिए। तो भाई मैं आपको बता दूं ये बहुत ज्यादा जरूरी है, इसके पीछे की वजह यह है। अब मैं थोड़ा और आपको सादे अल्फाज में बताता हूं स्टॉप लॉस और टीपी होता क्या है। मान के चलो आपने 1,000 रुपए का किसी कोइन को बाय किया। अब आप ये चाहते हो कि यार मैंने 1,000 रुपए का कोइन तो बाय कर लिया, अब हो सकता है यार यहां से ये नीचे ना चला जाए और बहुत ज्यादा नीचे ना चला जाए, मैं तो 200 रुपया लॉस बर्दाश्त कर सकता हूं, इससे ज्यादा मैं लॉस बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो आप 200 रुपए का स्टॉप लॉस सेट कर सकते हो। जैसे ही 200 रुपया आपका लॉस होगा कटेगा तो आपकी ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी, भले ही आप सो रहे हो, जाग रहे हो, कोई काम कर रहे हो, इंटरनेट आपका बंद है, ठीक है। इसी तरह एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपने 1,000 रुपए का कोइन बाय किया, आप ये चाहते हो यार जैसे ही 500 रुपया मेरा प्रॉफिट हो ना मेरी ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाए, क्योंकि मैं तो हर वक्त मोबाइल पे नहीं ना बैठ सकता, मैंने सोना भी है, अपने काम भी करने हैं, नेट भी ऑफ हो सकता है। तो आप जो है ना एक टीपी सेट कर देते हो, जैसे ही 500 रुपये का प्रॉफिट होगा आपकी ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। अब ये इसलिए जरूरी है कि अगर आपने टीपी नहीं लगाया, मान के चलो आपने 1,000 रुपये का किसी कोइन को बाय कर लिया, आपने टीपी नहीं लगाया और वो कोइन ऊपर चला भी गया, उसने प्रॉफिट भी दे दिया, आप हो सकते हैं उस वक्त आपके पास मोबाइल ना हो, आप सो रहे हो, कोई काम कर रहे हो या नेट खराब हो, तो जैसे ही आपको 500 रुपये प्रॉफिट हुआ तो वो दोबारा नीचे भी तो आ सकता है ना। अगर टीपी लगा होता तो आपका जो है ना वो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली बुक हो जाता। तो ये होता है स्टॉप लॉस और टीपी। उम्मीद है मैं आपको समझा पाया हूं। अब हम जो है ना वो प्रैक्टिकल आपको करके दिखाते हैं। किसी कोइन को अभी मैं आपके सामने बाय करता हूं और उसके अंदर जो है ना स्टॉप लॉस और टीपी लगाते हैं। अब मैं आपके सामने यहाँ स्पॉट के अंदर एक कोइन बाय करता हूं। यहाँ नीचे हम ट्रेड के ऊपर क्लिक करेंगे, ट्रेड के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। अब ये इसी कोइन को हम बाय कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हो ना ये अड्डा कोइन है, इसको हम बाय करते हैं और मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा ये कहाँ पर नजर आएगा और स्टॉप लॉस और टीपी एक साथ लगाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ लिमिट की जगह मार्केट कर लेते हैं क्योंकि हम मार्केट प्राइस के ऊपर बाय करना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो है ना $10 का इसको बाय कर लेता हूँ, ठीक है। बाय अड्डा के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देख रहे हो $10 का ये मेरा बाय हो चुका है अड्डा यूएसटी कोइन। अब इसके अंदर स्टॉप लॉस और टीपी लगाते हैं। तो अब कहाँ पर ये नजर आएगा, हम जो है ना यहाँ क्लिक करेंगे नीचे एसेट के ऊपर, ठीक है। एसेट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ ये स्पोर्ट के ऊपर हम क्लिक करेंगे, ठीक है ना, यहाँ पर, ठीक है। स्पोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जो है ना अभी मैं इसको देखो ये आपके सामने है, ये अड्डा कोइन हमने जो है ना वो $10 का बाय किया है। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। अब चार्ट हम जो है ना ओपन कर लेते हैं, स्टॉप लॉस और टीपी में लगा के दिखाने वाला हूँ। यहाँ चार्ट के ऊपर हम क्लिक करते हैं। अब यहाँ हम क्या करेंगे, सेल के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है ना। सेल के ऊपर क्लिक करेंगे। अब हम यहाँ क्लिक करेंगे मार्केट वाली जगह के ऊपर। अब ध्यान से देखो, ठीक है ना, यहाँ से लगता है मेरे भाई सेल के ऊपर क्लिक किया, मार्केट के ऊपर क्लिक किया। अब आपने क्लिक करना है ओसीओ के ऊपर, ठीक है ना, ये नीचे ऑप्शन है ना ओसीओ, ठीक है। ओसीओ इसके ऊपर जैसे हम क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पर भाई जैसे फ्यूचर में जो है ना हम लगाते हैं ना स्टॉप लॉस और टीपी एक ही साथ लग जाता है, बहुत इजी जो है ना वो नजर आ रहा होता है। तो ओसीओ के जरिए भाई यहाँ पर स्पोर्ट के अंदर हम लगा सकते हैं एट अ टाइम टीपी और जो है ना वो एसएल। अब यहाँ पर टीपी लगेगा और ये सब कुछ मैं आपको समझाने वाला हूँ कैसे आपने सेट करना है। मैं अगेन आपको बता दूं भाई, मान के चलो हमने 1,000 रुपए का एक कोइन बाय किया। अब आप ये चाहते हो कि यार मैं तो जो है ना वो 200 रुपए का जो है ना वो लॉस बर्दाश्त कर सकता हूँ, इससे ज्यादा जो है ना मैं लॉस बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो आपने यहाँ पर एसएल ट्रिगर और एसएल लिमिट, ठीक है, थोड़ी सी प्राइस के डिफरेंस दोनों प्राइस से यहाँ पर लिख देनी है। जैसे इस प्राइस के ऊपर आएगा तो जो है ना आपका ऑटोमेटिकली जो है ना वो ट्रेड क्लोज हो जाएगा। इसी तरह जो है ना यहाँ पर टीपी लिमिट, ठीक है, यहाँ पर आप जो है ना टीपी लिखोगे। 1,000 रुपए का मान के चलो कोइन बाय किया, आप ये चाहते हो 500 रुपए का जैसे ही प्रॉफिट हो ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाए। यहाँ पर जो है ना आप टीपी प्राइस लिख दोगे तो इस प्राइस के ऊपर जैसे ही मार्केट आएगी ऑटोमेटिकली ट्रेड क्लोज हो जाएगा। आप भले ही जाग रहे हो, सो रहे हो, जो है ना कुछ भी कर रहे हो, भले ही आपका इंटरनेट ऑफ है, आपका जो है ऑटोमेटिकली ऑर्डर जो है ना वो लग जाएगा। अब जो है ना कैसे लगाया जाता है स्टॉप लॉस और जो है ना टीपी, ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो है ना हम यहाँ चार्ट ओपन कर लेते हैं थोड़ा सा, चले मैं ये भी बता देता हूँ। अब देखो हमने मान के चलो इस जो है ना प्राइस के ऊपर बाय किया, मैं छोटा टाइम फ्रेम करता हूँ, ठीक है। ये जो लाइन देख रहे हो ना, इस प्राइस के ऊपर हमारा कोइन जो है ना वो बाय हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ग्रीन सी ये जो लाइन देख रहे हो, यहाँ से हमारी बाइंग हुई है, ठीक है। मैंने तो वैसे अंदाजे से ही बाय किया है, चलें जो है ना आपको समझाने के लिए। तो अब स्टॉप लॉस लगाने के लिए मान के चलो ये प्राइस देख रहे हो ना यहाँ तक, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ यार मैं ये स्टॉप लॉस लगा देता हूँ। ये जो मैंने रेड लाइन लगाई है ना,
ये मैं चाहता हूं कि ये मेरा स्टॉप लॉस लग जाए कि यार इससे नीचे जाए ना तो मेरा भाई ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाए, क्योंकि इससे अगर नीचे गया तो यार और नीचे ना चला जाए। ठीक है, उम्मीद है मेरी बात समझ रहे होंगे। स्टॉप लॉस का मतलब यही होता है, आपने 1,000 रुपए का कोइन बाय किया, जैसे अभी हमने $10 का बाय किया, अब मैं ये चाहता हूं कि यार यहाँ तक जो है ना वो प्राइस आए और जो है ना मेरा ऑटोमेटिकली ट्रेड क्लोज हो जाए। इससे ज्यादा मैं लॉस नहीं बर्दाश्त कर सकता, क्योंकि हो सकता है जैसे यहाँ प्राइस आए इससे और ज्यादा नीचे ना चला जाए, फिर तो जो है ना मेरे सारे $10 ही लॉस हो जाएंगे। तो मैं तो भाई $1-2 जो है ना वो दे के निकल जाऊं। ठीक है, अब मान के चलो यहाँ से जो है ना ऊपर चला जाए। अब मैं ये चाहता हूँ चलो यार यहाँ तक मार्केट आए तो मेरा जो है ना वो प्रॉफिट हो जाए और मैं जो है ना वो ट्रेड से निकल जाऊं। ठीक है, हो सकता है जो है ना यहाँ जाके फिर नीचे ना जाए। ठीक है, तो यहीं से जो है ना वो प्रॉफिट लेके निकल जाए। ठीक है, तो ये होता है। अब आपने करना क्या होता है, सिंपल जो है ना यहाँ पर आपने चार्ट के ऊपर आ जाना है, इस प्राइस को देख लेना। ठीक है, यहाँ पर आप क्लिक करके रखोगे तो साइड पे प्राइस नजर आ रही है, और यहाँ पर जो है ना आप क्लिक करके रखोगे तो प्राइस नजर आ रही है। मैं यहाँ पर आपके सामने कर लेता हूँ, यहाँ पर देखो। ठीक है, अब 0.5982। ठीक है, यहाँ पर जो है ना हम अपना स्टॉप लॉस रखने वाले हैं। ठीक है, 0.5982। ठीक है, मैं जो है ना बैक चला जाता हूँ। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 0.5984। ठीक है, अब ये होगी SL ट्रिगर जो है ना वो प्राइस। ठीक है, अब यहाँ पर SL लिमिट लगाओगे, यहाँ पर क्या लिखोगे 0.5983। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपने ना 1-2 सेंट प्राइस का डिफरेंस लिखना है। अब आप थोड़े से कंफ्यूज होंगे, यार यहाँ पर TP आ गया, यहाँ पर SL होना चाहिए, ये बीच में SL ट्रिगर क्या है। तो मेरे भाई यहाँ ये जो SL ट्रिगर होता है ना, जैसे ही यहाँ पर प्राइस आएगी तो आपका जो है ना वो SL जो है ना ट्रिगर हो जाएगा, और जो है ना ये SL लिमिट है। अब इन दोनों प्राइस के बीच में जैसे ही मार्केट आएगी ना, आपका जो है ना वो SL हिट हो जाएगा, आप जो है ना ट्रेड से बाहर निकल जाओगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपने 1-2 सेंट का डिफरेंस रखना है, ये दो प्राइसें भाई आपको डालनी पड़ेगी। अभी जैसे मैंने यहाँ पर जो है ना 0.5984 लिखा, यहाँ पर 0.5983 लिख दिया। ठीक है, 1-2 सेंट का फर्क हो तो चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो है ना ऊपर आपने जो है ना वो TP लिख देना है। अब हम चार्ट के अंदर जाते हैं, मान के चलो हमने इस प्राइस के ऊपर बाय कर रखा है ना, ये जो ग्रीन लाइन 1 सेकंड, यहाँ से हमने बाय किया। मैं चाहता हूँ यार यहाँ तक मार्केट आएगा, मेरा प्रॉफिट जो है ना बुकिंग हो जाए। मैं इसके ऊपर जो है ना यहाँ से क्लिक करके रखूंगा, देखता हूँ 0 जो है ना वो 60-30 जो है ना ये हमारा TP हो गया, मान के चलो 0.6030। ठीक है, अब जो है ना यहाँ पर आपके सामने ऊपर लिख के भी आ रहा है प्रॉफिट मुझे कितना होगा। ठीक है, और जो है ना यहाँ पर ये अमाउंट है ना, ये वाला। ठीक है, ये अमाउंट। ठीक है, हमने जितने अमाउंट का बाय कर रखा है ना, मैं इसको इस तरह जो है ना कुछ कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हो ना। अब क्या है, हमारे पास 16 जो है ना वो अड्डा है, टोटल जो है ना USD बनेंगे 10.070। ठीक है, अब ये तो मैंने छोटा सा जो है ना वो जाहिर सी बात है TP और SL रखा है आपको समझाने के लिए। हमने $10 का जो है ना वो बाय किया था, तो हमें जो है ना टोटल कितने मिलेंगे, 10.070 जो है ना हमें कुछ यानी कि सेंटी प्रॉफिट होगा। जाहिर सी बात है बड़ा स्टॉप लॉस और बड़ा TP रखेंगे तो यहाँ पर जो है ना अमाउंट ज्यादा निकल के आएगी, या बड़ी अमाउंट से बाय करेंगे। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे भाई, सिंपल सी जो है ना चीज है। आपके सामने भाई मैंने स्टॉप लॉस भी लगा के दिखाया, जो है ना लिमिट भी लगा के दिखाया। अच्छा, अब एक और चीज, यहाँ पर जो है ना वो सेल अड्डा के ऊपर आपने क्लिक कर देना। भाई मैं आपके सामने यहाँ पर क्लिक करता हूँ सेल अड्डा के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे देखो ना, ये 2 ऑर्डर जो है ना हमारे लग चुके हैं। ठीक है, 2 ऑर्डर हमारे लग चुके हैं, ये देख रहे हो ना, स्टॉप लिमिट, और जो है ना ये एक TP का लग चुका है, एक जो है ना वो आपका स्टॉप लॉस का लग चुका है। ठीक है, जैसे इनमें से एक ऑर्डर जो है ना वो लगेगा ना, मतलब अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होगा तो ऑटोमेटिकली ये जो TP वाला ऑर्डर है ना ये भी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। अगर आपका TP हिट होगा तो ऑटोमेटिकली ये SL वाला जो ऑर्डर है ना ये कैंसिल हो जाएगा खुद ब खुद। ठीक है, और अगर आप ये चाहते हो कि यार मैंने जो है ना वो गलत ऑर्डर लगा दिए हैं, मैं जो है ना वो चेंजिंग करना चाहता हूं, तो आप क्या करोगे, सिंपल यहाँ पर ये कैंसिल ऑल के ऊपर क्लिक करोगे तो ये जो आपकी लिमिट्स है ना ये कैंसिल हो चुकी हैं, आप दोबारा लगा सकते हो। और कैंसिल करने की भाई कोई फीस नहीं लगती, फ्री में। ठीक है, अगर आपको लगता है नहीं यार थोड़ा स्टॉप लॉस और जो है ना वो TP आगे पीछे मुझे करना चाहिए, तो मेरे भाई आप जो है ना चेंज भी कर सकते हो। ये सिंपल सा तरीका है। अच्छा, अभी मैं आपको एक और चीज यहाँ पर बताना चाहता हूँ। ये जो तरीका है ना बाय सेल करने का, बाइनास आप जो है ना वो सीखना चाह रहे हो कि यार बाइनास जो है ना कैसे यूज करते हैं, ये भाई बच्चों वाली चीजें आप फ्री में भी कहीं से भी देख के जो है ना सीख पाओगे। असल जो चीज होती है ना वो पता है क्या होती है, वो होती है चार्ट रीडिंग। ये जो चार्ट रीडिंग देख रहे हो ना, यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, कहाँ से ऊपर जाएगा, ये जो टाइम फ्रेम है ये क्या है। ठीक है, चार्ट के अंदर बहुत सी चीजें बन रही होती हैं जिनका जानना बहुत जरूरी है। ट्रेंड क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, कैंडल क्या है, FEG ऑर्डर ब्लॉक, बहुत सी चीजें होती हैं और इनका जानना बहुत जरूरी है। असल चीज ये होती है। ठीक है, बहुत से लोग इन चीजों के पीछे जो है ना वो फिर रहे होते हैं कि यार मुझे जो है ना वो बाइनास यूज करना आ जाए, बाय सेल कैसे करते हैं, लिमिट कैसे लगाते हैं। भाई ये बाइनास है, एक्सनेस है, पॉकेट है, मतलब जो भी ब्रोकर एक्सचेंज है ना, बायबिट है, बिटगेट है, ये सिर्फ बाय सेल करने का जरिया है। असल चीज होती है ये चार्ट ट्रेडिंग। भाई
भाई ये जो चार्ट देख रहे हो ना, ये असल चीज होती है। ये जिसको पढ़ना आ गया ना वो ट्रेडिंग से पैसा बना सकता है, स्पोर्ट ट्रेडिंग में भी, फ्यूचर ट्रेडिंग में। अच्छा मैं आपको यहाँ पर बता दूं, हमारा कंप्लीट जो है ना वो ट्रेडिंग जो है ना हम मतलब सिखाते हैं। जो मुझसे जो है ना वो सीखना चाहता है मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। प्योर जो है ना हमने उसमें सिर्फ ये आपको बताएंगे कि चार्ट रीड करके आपने भाई कैसे जो है ना वो ट्रेडिंग से पैसा बनाना है। तो अगर जो बंदा सीरियस है तो मुझसे जो है ना वो कॉन्टैक्ट कर सकता है। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 0314 061 81 67, इसके ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको कंप्लीट जो है ना वो ट्रेडिंग सिखाई जाएगी। इसके अलावा स्पोर्ट ट्रेडिंग कैसे करते हैं, फ्यूचर ट्रेडिंग कैसे करते हैं, इसके अलावा जो है ना हमने और भी काफ़ी वीडियो अपने जो है ना यूट्यूब चैनल के ऊपर भी डाली हुई हैं, इस टिकटॉक अकाउंट के ऊपर भी डाली हुई हैं। आप हमारा जो है ना यूट्यूब चैनल विजिट कर सकते हो, जो है ना लिंक है इसी जो है ना टिकटॉक की बायो में मिलेगा, या आप जहां भी इस वीडियो को देख रहे हो, ठीक है। और इस टिकटॉक की बायो के अंदर एक्सनेस का भी लिंक है, ठीक है। बेस्ट ट्रेडिंग ऐप है, मैं उसी के ऊपर ट्रेडिंग करता हूँ। बाइनास के ऊपर भी मैं करता हूँ, लेकिन इससे ज्यादा मैं डिपॉजिट और विड्रॉल के लिए यूज करता हूँ, ठीक है। अगर आप जो है ना वो ट्रेडिंग करना चाहते हैं गोल्ड के अंदर, जो है ना वो इंडेक्स के अंदर, स्टॉक के अंदर, क्रिप्टो के अंदर, एक ही जगह भाई सब कुछ मिल जाता है। एक्सनेस का जो है ना लिंक मिल जाएगा आपको मेरी इसी टिकटॉक की बायो के अंदर, ठीक है। अगर यूट्यूब के ऊपर देख रहे हो तो किसी भी लॉन्ग वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है ना वो मेरे लिंक से बनाओगे तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेंगे, फीस कम जो है आपको लगने वाली है। सिंपल सा तरीका है, मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ। टिकटॉक की बायो के अंदर एक्सनेस का लिंक है, उसके ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे ना आपके सामने एक वेबसाइट ओपन होगी, उसके ऊपर लिखा होगा ट्राई टू डेमो रजिस्टर्ड। आपने रजिस्टर्ड के ऊपर क्लिक करना है। तो उसके बाद जो है ना आपने रजिस्टर के ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है, पाकिस्तान जो भी आपकी कंट्री है, एक ईमेल सेलेक्ट करना है और जो है ना 8 हिंसों का पासवर्ड बना लेना है, छोटी बड़ी एबीसी स्पेशल करैक्टर 1 2, ठीक है। नेक्स्ट करोगे अकाउंट रजिस्टर्ड हो जाएगा। फिर आपने प्ले स्टोर से एक्सनेस का ऐप डाउनलोड करना है, वहां पर लॉगिन आपने करना है और लॉगिन करते वक्त ईमेल और जो है ना पासवर्ड मांगेगा, वो वाला आप डालोगे जो रजिस्टर करते वक्त आपने डाला था, और थोड़ी सी वेरिफिकेशन होगी। आप बोलेंगे तो मैं आपको फ्री में जो है ना एक्सनेस का कंप्लीट कोर्स भी भेज दूंगा। अकाउंट रजिस्टर करके मुझसे कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप के ऊपर कर सकते हो, ठीक है। डिपॉजिट कैसे करना है, विड्रॉल कैसे करना है, अकाउंट टाइप क्या है, बाय सेल, सब कुछ ऐप को यूज कैसे करना है, सब कुछ A to Z आपको जो है ना मैं बता दूंगा। बहरहाल जो है ना ये चीजें थी भाई। अगर आप जो है ना अगर आपको समझ नहीं चीजों की आई तो भाई आप बार बार इसको देखो, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। वीडियो को लाइक करके मुझे फॉलो कर लो, यूट्यूब के ऊपर देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो। इंशाल्लाह ट्रेडिंग में भाई आपको बहुत आगे ले जाऊंगा।